मित्रों, आरएसएस एजुकेशन ग्रुप में मैं हूं शंकर सर और आप अध्ययन कर रहे हैं भयानक रस का। तो आइए भयानक रस का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। अगर भयानक रस की परिभाषा की बात करते हैं तो सर्वप्रथम भयानक रस की परिभाषा देखिए। जहां भय नामक अस्थायी भाव उत्पन्न हो वहां भयानक रस होता है। या आप यह भी कर सकते हैं कि जहां विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के योग से भय नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है तो वहां भयानक रस होता है। अब देखिए, अस्थायी भाव की अगर बात करते हैं तो भयानक रस का अस्थायी भाव भय होता है। ठीक है, भय का अर्थ होता है डर। और विभाव क्या है? अस्थायी भावों को उत्पन्न करने वाला कारक विभाव होता है। यानी विभाव ही वह कारक है जो अस्थायी भावों को जन्म देता है, जो अस्थायी भावों की उत्पत्ति करता है। क्योंकि अस्थायी भाव सुप्त अवस्था में प्रत्येक हृदय में होते हैं। तो विभाव के अंतर्गत भय वाला स्थान है तो व्यक्ति उस स्थान को देखकर, अगर डरावना स्थान है तो भय उत्पन्न होगा, अस्थायी भाव उत्पन्न होगा। भय वाली वस्तु को देखकर भी भय नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होगा। बलवान शत्रु को देखकर भी भयानक रस उत्पन्न होता है, भय उत्पन्न होता है। भयंकर दृश्य को देखकर और निर्जनता, जहां कोई मनुष्य ना हो, उस स्थान को देखकर भी भय उत्पन्न होता है, डर लगता है। अब बात करते हैं अनुभव की। तो अनुभव का मतलब होता है अनुभव करना, फील करना या महसूस करना। तो देखिए, भागना, आप देखते हैं कि डर कर व्यक्ति भागता है, इसको आप खुद अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। मूर्छित होना, और डर की वजह से जब भय नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है तो व्यक्ति मूर्छित अर्थात बदहोश हो जाता है, बेहोश हो जाता है। कांपना, शरीर कांपने लगता है उसका। रोंगटे खड़ा होना, यह सब अनुभव आप भयानक रस के अंतर्गत अस्थायी भाव उसका भय होता है, उसके अंतर्गत आप ये इन सभी का अध्ययन या इन सभी का अनुभव आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं संचारी भाव की। तो संचारी भाव पानी में उठने वाले बुलबुले के समान होते हैं, जो क्षणिक मात्र के लिए होते हैं, अल्प समय के लिए, और थोड़े समय पश्चात ही वो समाप्त हो जाते हैं। तो संचारी भाव के अंतर्गत शंका, चिंता, त्रास, दैन्य, ग्लानि इत्यादि ऐसे बहुत सारे होंगे जो संचारी भाव के अंतर्गत आएंगे। तो आइए कुछ आसान से उदाहरणों के द्वारा भयानक रस को और सरल तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला उदाहरण है आपका, एक ओर अजगर लख, एक ओर मृगाए, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। तो इस उदाहरण में अगर आप देखते हैं तो एक तरफ अजगर को देखकर और एक तरफ मृगराय को देखकर बटोही राहगीर क्या करता है? भय उसे होता है, तो यहाँ भयानक रस होगा। दूसरा उदाहरण है, लंका की सेना तो कब के गर्जन रव से कांप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भाप गई। जब हनुमान जी ने लंका दहन किया था तो उस समय वहां की जो सेना थी लंका की, हनुमान की उस भीषण स्वरूप को देखकर वो क्या हो गई थी? वो भय उत्पन्न हो गया था, डर गई थी। तो यहाँ भी भयानक रस है। तीसरा उदाहरण है, गोमायु गीध कराल खल रव स्वान रोवहि अति घने, जनुकाल दूत उलूक बोलहि बचन परम भयावनी। तो इस उदाहरण में भी आपको भय अर्थात भयानक रस दिखाई देता है। अगला उदाहरण है, रुंड गिरे गजमुंड गिरे, कटकट अवनी पर शुंड गिरे, लड़ते लड़ते अरिझुंड गिरे, भूपर है विकल वितुंड गिरे। तो इस उदाहरण के द्वारा भी आप देखेंगे तो यहाँ भय उत्पन्न हो रहा है, अर्थात भयानक रस की यहाँ उत्पत्ति हो रही है। इसके अलावा भी अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत सारे आपको ऐसे उदाहरण दिखेंगे जिसके द्वारा आप भयानक रस को पहचान सकते हैं। जैसे तुलसी विलोक जातुधान अकुलानी कहे, चित्रों के कबिसो निशाचर न लागे। तो इस प्रकार भी आप इन उदाहरणों के द्वारा भयानक रस को प्रकट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।